जय हिंद दोस्तों। YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं शक्ति। शक्ति इसे इंग्लिश में हम पावर भी कहते हैं। शक्ति को पावर के नाम से जानते हैं हम लोग। शक्ति या पावर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर यानी क्या हुआ? कार्य बटा समय। कार्य करने की दर मतलब क्या हुआ? कार्य बटा समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य क्या है? W है, और समय हमारा T है में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति क्या कहलाएगी? कर्ता की शक्ति हो जाएगी बराबर W/T। यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय यही जो है यही शक्ति है। कार्य बटा समय को ही शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति बराबर क्या हुआ? W/T ही शक्ति है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। वाट कहाँ से शब्द आया है? वैज्ञानिक का जो नाम था जेम्स वाट जी का नाम जो था, उन्हीं के सम्मान में यह इकाई रखा गया है। किसका इकाई? शक्ति के जो इकाई है उसका एसआई मात्रक वाट है। और संकेत जो है W द्वारा, और संकेत क्या है? संकेत W द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। वाट का संकेत क्या होता है? W द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। यानी 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल क्यों लिखा गया है? क्योंकि कार्य बटा समय है। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। कार्य की इकाई जूल होती है और आपका समय की इकाई सेकंड होती है। 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल प्रति सेकंड। कार्य की इकाई 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल प्रति सेकंड। हमेशा आप ये चीज़ को ध्यान हमेशा रखिए। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य की क्या इकाई है? जूल। कार्य की इकाई जूल और समय की इकाई सेकेंड, तो 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल प्रति सेकेंड। अच्छा, अब जूल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूंकि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जूल क्या है? जूल जो है आपका किसका? आपका कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई है तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो जूल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। जूल के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जूल जो है कार्य की इकाई है। कार्य बराबर एक दूसरा रूप में भी आपका ऐसा सिस्टम में न्यूटन मीटर भी होता है। इसलिए 1 वाट को आप या तो 1 जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के नाम लिख सकते हैं। 1 वाट बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, और इसके और दूसरा और 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अच्छा, मशीनों की शक्ति को किसमें? अश्व शक्ति, या इंग्लिश में से हॉर्स पावर, या संक्षिप्त में P के में भी व्यक्त किया जा सकता है। मशीनों की शक्ति को किसमें? अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर यानी HP में भी व्यक्त किया जा सकता है। मशीनों की शक्ति किस में व्यक्त किया जा सकता है? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, इसे HP कहते हैं। तो एक HP बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अब देखिए वाट सेकेंड क्या है? वाट सेकेंड, चूंकि वाट जो है आपका शक्ति की इकाई है, इसलिए वाट के साथ जब से सेकेंड का मल्टीप्लाई किया गया है, वाट सेकेंड जो है एक दूसरे में मल्टीप्लाई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। यह ऊर्जा बन जाएगा, क्योंकि शक्ति बराबर क्या हो रहा है? कार्य बटे समय चूंकि नीचे है, समय को फिर इसमें समय के साथ ये क्या बोलते हैं, कार्य के साथ समय को फिर गुना कर दीजिएगा, तो समय कट जाएगा, यानी फिर कार्य ही बन जाएगा।
यानी वाट सेकंड में क्या है, वाट तो अपने आप में क्या है, कार्य बटे समय है, कार्य बटे समय, समय फिर यहाँ पर भी समय का गुना है, यहाँ पर नीचे भाग भी है समय में, समय भाग और गुना आपस में कट जाएगा तो फिर ये कार्य के रूप में परिणत हो जाएगा। तो क्या हो गया, वाट सेकंड क्या है, यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, या ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है वाट सेकंड। वाट सेकंड क्या है, तो वाट सेकंड एक ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। अच्छा, 1 वाट सेकंड जो है, 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 वाट इंटू 1 सेकंड है, 1 वाट इंटू सेकंड है। इसे हम एक साथ क्या कह सकते हैं, 1 जूल भी बोल सकते हैं, 1 जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाट सेकंड का जब मल्टीप्लाई करेगा तो कार्य बन गया, कार्य की इकाई क्या है, जूल है। वाट सेकंड का जब गुना होगा तो ये कार्य बन जाएगा, कार्य की इकाई जूल है। वाट सेकंड का गुना करिएगा तो क्या बन जाएगा, एक ऊर्जा बन जाएगा, ऊर्जा की इकाई जूल है। अच्छा, वाट ऑफ घंटा, वाट क्या है, घंटा, वाट आवर्स, इसको संक्षिप्त में WH भी कहते हैं। वाट घंटा जो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड जो था समय का छोटा इकाई था, यहाँ समय का थोड़ा बड़ा इकाई आ गया है घंटा, यानी वाट घंटा जो क्या है, वाट आवर इसको बोलते हैं। यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। आप समय का सेकंड लिखिए चाहे घंटा लिखिए, बात तो वही है, थोड़ा ये छोटी इकाई है और ये थोड़ा बड़ा इकाई है, इसलिए वाट घंटा भी है, ये भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। अब देखिए वाट आवर है चूंकि, तो वाट की इकाई तो वाट जो है आपका, वाट आवर की इकाई जूल हो गया, तो यह आवर को हम लोग क्या किए हैं 3600 कर दिए, क्योंकि क्या था, एक वाट सेकंड था ना, यहाँ पर कितना हो गया, चूंकि आवर में इसमें लिख दिया गया है, इसलिए कितना हुआ 16 × 60 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3600 जूल हो जाएगा। वाट आवर बराबर कितना हो गया, 3600 जूल हो गया, 3600 जूल। अच्छा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा क्या है, KWH यानी किलोवाट घंटा, यह भी क्या है, किलोवाट घंटा भी, यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। चूंकि किलो शब्द जो है सिर्फ आप संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए इसमें कोई इकाई का चेंजिंग नहीं हो रहा है। किलो मतलब 1000, किलो का मतलब ही होता है 1000, तो सिर्फ संख्या व्यक्त हो रहा है, इसलिए किसी भी इकाई को इसमें कुछ ये नहीं हो रहा, वही जो इकाई है वही रह जाएगा। तो किलोवाट घंटा जो है यह भी ऊर्जा या कार्य का ही मात्रक है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया, क्योंकि किलो शब्द ये है इसलिए 1000 वाट घंटा हो गया। वाट घंटा तो इसमें है ही, किलो के लिए 1000 लिख दिए हम, क्योंकि सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो किलो के लिए क्या लिख दिए 1000 इंटू वाट घंटा हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर 1000 वाट इंटू 1 घंटा, चूँकि सब इसमें 1 एक ऐसा अंक होता है जो किसी भी चीज़ों में अब मल्टीप्लाई रहता है, यदि आपका लिखा हुआ ऐसे शब्द में है तो, इसलिए इसको थोड़ा अलग कर दिए, 1000 वाट इंटू 1 घंटा कर दिए। तो 1000 इंटू कितना, 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है, तो 1000 इंटू 3600 सेकेंड हो गया, 1000 इंटू 3600 सेकेंड हो गया। अब इसको देखिए थोड़ा इसी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड है, वाट सेकंड 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड हो जाएगा। इसलिए बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ये हो गया। क्योंकि वाट सेकंड जो क्या है, वाट सेकंड क्या है, वाट चूँकि शक्ति की इकाई है, सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई यानी समय मल्टीप्लाई है, तो वह शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो समय कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका कार्य बन गया, यानी कार्य की इकाई जूल आ गया। तो वाट सेकंड क्या है, एक कार्य की इकाई है, और यहाँ पर जूल भी कार्य की इकाई है, इसलिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये जूल हो गया, यानी कार्य हो गया। तो इस तरह से हम लोग शक्ति के बारे में समझे, पढ़ें, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चूँकि ये तो बहुत ही सिंपल ये है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा ही ध्यान देने दीजिएगा तब सीख लीजिएगा। और ये शक्ति का बहुत ही विज्ञान में इसका ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मशीन के भी जितने भी शक्ति है सब हॉर्स पावर में रहते हैं, इस सब पर भी ध्यान देना है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, इसको आपको याद रखना चाहिए, और ये सब चीज़ों को अपना अच्छे से समझ के रखिए, ठीक है ना। इस अध्याय में हम लोग पावर के बारे में, शक्ति के बारे में थोड़ा विस्तारित रूप में पढ़ें। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाएं।